So good morning students, today our topic is data handling. So लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रॉ डाटा क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रिक्वेंसी किसे बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं। और लास्ट ईयर हम ये पढ़ चुके थे कि बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाई जाती है। सो मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा, ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि रॉ डाटा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्राफ, और हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार होती है। टैली मार्क्स तुम्हें याद होगा कि रॉ डाटा से हम टैली मार्क्स लगाते थे और टेबल बनाते थे, यस एंड नो। सो नाउ वी आर इन 8th क्लास। सो व्हाट इज द मेन टॉपिक्स इन दिस। अगर हम 8th क्लास की बात करें तो 8th क्लास में तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, आपको मालूम होगा कि हम टैली मार्क्स की टेबल बनाते थे। जैसे लेट फॉर एग्जांपल हमें फ्रिक्वेंसी दी होती क्वेश्चन में, मान लीजिए फ्रिक्वेंसी 2, 15, 7 एंड 6 है। तो आपको याद होगा हम फ्रिक्वेंसी मार्क्स टैली मार्क्स कैसे लगाते थे, 1 2 3 4 एंड 5। 4 के बाद हम 5 हम ऐसे लगाते थे स्लोपिंग में, 1 2 3 4 5 5 5 10, 1 2 3 4 5 15। तो 5 से ऊपर हम कभी भी ये कॉलम्स पे स्लोप नहीं लगाते, ठीक है। 5 5 10 5 15। सो ऐसे ही 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते थे, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो वही सेम क्वेश्चंस हैं। और तुम्हें मैंने ये भी बताया ये फ्रिक्वेंसी होती क्या है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो किसी का मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ तो किसी के 2 नंबर आए 10 में से 2 नंबर। तो किसी के 5, किसी के 7, किसी के 9, किसी के 2, अगेन 9 5 7 3 4 5 6, ऐसे 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो ये फ्रिक्वेंसी 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऐसे ही 7 कितने टाइम्स बार बार रिपीट हो रहा है, 2 भी बार बार किसी नंबर का रिपीट होना ही बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, ओके। तो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटा, तो इन नंबरों में से सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, हम इस वे में लिखेंगे। ऐसे ही डिसेंडिंग में 9 7 6 5 4 3 2। तो कहने का मतलब हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करके फिर हम देखते हैं इनकी ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी फ्रिक्वेंसी को हम ऐसे लिख लेते हैं कि 2 कितने टाइम्स आया, 9 कितने टाइम्स आया, यहाँ टाइम्स लिखकर उसको टैली मार्किंग में हम शो कर दें। इसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। Now what is the main topic in this chapter is बार ग्राफ। सो अभी तक हम जितना भी डाटा पढ़ रहे थे वो हम अनग्रुप्ड डाटा पढ़ रहे थे, अब हम ग्रुप्स में डाटा पढ़ेंगे। तो ग्रुप्ड डाटा को सॉल्व करने के लिए हमें बार ग्राफ भी बनाने पड़ते हैं, इज इट क्लियर। तो उसके लिए क्या होता है, लेट फॉर एग्जांपल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो हम ग्रुप्ड डाटा को क्लास इंटरवल्स में बांट लेते हैं। व्हाट इज दिस, क्लास इंटरवल्स, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें थे। नंबर 1 क्लास तुम्हें पता लग गई, ये क्या है, क्लास इंटरवल्स 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। सेकेंड चीज़ होती है क्लास साइज, ओके। क्लास साइज क्या होता है, इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट, ओके। सॉरी, क्लास साइज की बात कर रहे थे हम। तो इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर, दोनों क्लासेस को जोड़ दो तो इसमें से ये क्या होगा, लोअर लिमिट, ये क्या होगा, अपर लिमिट। सो 0 + 10 / 2, सो क्या आ गया, 5। सो 5 इज़ द क्लास साइज। 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ का क्लास साइज क्या आ गया,
15. ओके, अंडरस्टूड. सो अपर लिमिट एंड क्लास साइज में अपर लिमिट यहाँ पर क्या है 30, इसमें क्या है 20, इसमें 40 और इसमें 50. और ये इस क्लास में लोअर लिमिट 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40. तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है और क्लास साइज किसे बोला जाता है और क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है. ठीक है. सो बार ग्राफ में ये आपको दिया होगा ग्रुप डाटा का क्लास. तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है. लेट फॉर एग्जांपल किसी एग्जांपल को ले लेते हैं 30, 40, 20, 50 एंड 70. तो आपको बोला जाएगा कि बार ग्राफ तैयार कीजिए. तो मैंने पहले भी तुम्हें करवाया था. इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन पॉइंट 0. ओके, हम पहले ग्राफ कर चुके हैं. तो ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 50. सो आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे राइट करोगे. क्लास साइज यहाँ पर आप करो 0 to 10, दिस इज 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. सो एक बात हमेशा याद रखना, इनके बीच की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. ओके, क्लियर. अब हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं. तो यहाँ देखो फ्रिक्वेंसी की सबसे 20 से स्टार्ट हो रही है. तो अगर हम 0 से यहाँ स्टार्ट करें 10, 20, 30, 40 एंड 50. ओके, सो फर्स्ट 0 to 10 क्लास इंटरवल 30. सो वेयर इज 30, दिस इज 30. तो हम ऐसे दिखाएंगे. ठीक है, क्लास में. सेकेंड 40, so this is 40. Now next is 20, then next is 50, then 40 to 50 is 70. so यहाँ पर हमने 60 दिखाया और यहाँ पर हमने 70. so this is 70. so this is your bar graph. एक बात याद रखना, इसके बीच में सेम मेजरमेंट, सेम यूनिट होना चाहिए. अगर ये 2 सेंटीमीटर तो सभी में 2, अगर 1 है तो 1 ही है. इट मीन सभी के अंदर सेम ही होना चाहिए, इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए. ओके, सो दिस इज अवर बार ग्राफ. यहाँ पर आप लिखोगे फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर लिखोगे आप क्लास साइज. ओके, सो दिस इज योर बार ग्राफ. इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं. अगर फ्रिक्वेंसी बड़ी हो जाए, यहाँ पर 300, 400, 200, 500, 700 हो जाए, तब भी घबराना नहीं है. आप यहाँ स्केल ले सकते हो. 1 स्केल इज इक्वल टू 100 यूनिट्स. तो अगर हम अब ग्राफ पर हम क्या दिखाएंगे 3, 4, 2, 5, 7. अगर 10 लेते हो तो क्या दिखाओगे 20, 10, 20, 30, 40, 50. आप यहाँ लिख दोगे 1 स्केल इज इक्वल टू 100, 1 स्केल इज इक्वल टू 10. तब आप क्या करोगे, देखो अगर आप 300 दिखाना चाहते हो या 300 दिखाना चाहते हो तो क्या करोगे, कभी कभी लाइन को हम ऐसे ब्रेक करके एक्स एक्सिस में, ये याद रखना कि 2 एक्सिस में से किसी एक में आप लाइन ब्रेक कर सकते हो. यहाँ पर अगर आप 0 से 100 तक काउंटिंग नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 0 से 300, फिर 400, 500 हम ऐसे दिखा सकते हैं. ओके, अगर हमने ये नीचे ले लिया तो हम ऊपर नहीं दिखा सकते, अगर ऊपर ले लिया तो नीचे नहीं दिखा सकते. सो ये कर्व लाइन यूज़ की जाती है. सो इस पूरे चैप्टर में डाटा हैंडलिंग में यही है, और मैंने आपको सोल्यूशन भेज दिया है. कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना. ओके, सो गुड बाय.